साल 1984 राजेश खन्ना की एक फिल्म आती है आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना एक नाई के रोल में है जो एमएलए बन जाता है और फिर मुख्यमंत्री भी। इस नाई का नाम था राम अवतार। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राम अवतार अपने उस्तरे आदि का बक्सा सुरक्षित रखता है और जब मुख्यमंत्री का पद उसके हाथ से चला जाता है तो अगली ही सुबह वो बक्सा लेकर निकल जाता है। पूरी फिल्म इसी लाइन पर हिट हुई और सराही भी गई कि कैसे एक नेता सामान्य तरीके से वापसी कर सकता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर रमाकांत राय ने इस फिल्म का जिक्र किया तो मेरी स्मृति में भी इस फिल्म की वापसी हुई। लेकिन ये तो बात थी रील की, आज हम बात करेंगे रियल लाइफ की। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, स्मृति ईरानी अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं। एकता कपूर निर्देशित टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वे तुलसी के किरदार में एक बार फिर दिखाई देंगी। लेकिन इस वापसी ने भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस इस वापसी को कैसे एक हार और एक असफलता की तरह पेश कर रही है, मानो अभिनय की दुनिया में लौटना किसी तरह की एक पराजय हो। दरअसल स्मृति ईरानी के टीवी में लौटने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस की एक प्रवक्ता रागिनी नायक लिखती हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब पहला सवाल तो यह है कि रागिनी नायक राजनीति में स्वयं कितनी सफल है। अभिनय तो उनके लिए दूर की कौड़ी है। अभी उन्होंने एक चुनाव कंटेस्ट किया दिल्ली विधानसभा का, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। लेकिन वे सवाल स्मृति ईरानी पर कर रही हैं। स्मृति ईरानी वही नेता हैं जिन्होंने साल 2014 में राहुल गांधी जैसे अजेय माने जाने वाले नेता को अमेठी में कड़ी टक्कर दी। चुनाव पक्ष में नहीं रहा तो 5 साल अमेठी में मेहनत की और साल 2019 में न सिर्फ राहुल गांधी को हराया बल्कि उन्हें वो क्षेत्र छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। उन्होंने नारे नहीं जमीन पर काम किया। उन्होंने अमेठी में बूथ बूथ पर जाकर संगठन खड़ा किया और उनकी मेहनत और जिद ने कांग्रेस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट छीन ली। फिर वो मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास, महिला विकास, बाल विकास मंत्री रहीं। सूचना प्रसारण और वस्त्र जैसे मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में अगर 2024 का चुनाव हारने के बाद वो अभिनय की दुनिया में लौट रही हैं तो ये उनका पेशेवर निर्णय है, हार नहीं माना जा सकता। और देखा जाए तो क्या ये भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है? नहीं। याद कीजिए, अमिताभ बच्चन जो राजीव गांधी के दोस्त थे, उन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा को हरवाने के लिए राजनीति में लाया गया। चुनाव जीतकर संसद में आए लेकिन अमिताभ बच्चन को राजनीति रास नहीं आई और वे फिल्मों में लौट गए। ऐसे ही राजेश खन्ना को लाल कृष्ण आडवाणी को हराने के लिए उतारा गया, गोविंदा को राम नाईक को हराने के लिए लाया गया और शेखर सुमन को कभी शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए लाया गया था। वे चुनाव हार गए तो वापस एक्टिंग की दुनिया में चले गए। ये सब लोग स्टारडम के सहारे राजनीति में लाए गए और बाद में अपने पेशे में लौट गए। परंतु स्मृति ईरानी इन सबसे उलट थी। वे किसी मोहरे के तौर पर नहीं आई, वो खुद अपने संघर्ष के दम पर राजनीति में स्थापित हुई और उस संघर्ष की सबसे बड़ी गवाही राहुल गांधी की हार दे रही है। और आज सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में हार देख चुके हैं, लेकिन उनके पास अपने पुराने पेशे में लौटने का विकल्प नहीं है, खासकर सोनिया गांधी के पास। अब इसी परिवार के कारण कांग्रेसियों को आज भी स्मृति ईरानी किसी दुश्मन के रूप में नजर आती हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने उस परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चुनौती दी जो खुद को भारत का स्वाभाविक शासक मानता है। इसलिए तो स्मृति ईरानी पर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से तमाम अभद्र टिप्पणियां की जाती रही हैं। उन्हें सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस, मॉडल से मंत्री बनी महिला या डिग्री नहीं है जैसी बातें कहकर नीचे दिखाने की कोशिश की जाती रही। कई बार उनके पहनावे, बोलने के तरीके, यहाँ तक कि उनके मातृत्व को भी निशाना बनाया गया। यह सब तब जब उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में से एक एचआरडी को संभाला, जहां से उन्होंने कई नीतिगत फैसले लिए। अब जरा ये भी समझ लें स्मृति ईरानी है कौन। उनका जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली, पंजाबी महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ। उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, सेल्स गर्ल का काम किया, फिर मॉडलिंग में आई और आखिरकार टीवी पर तुलसी के किरदार से हर घर में जगह बना ली। सास भी कभी बहू थी जैसे शो ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद उन्होंने अभिनय को पीछे छोड़कर भाजपा का दामन थामा और संगठन में लगातार मेहनत की। वो नेताओं की तरह नहीं, कार्यकर्ताओं की तरह आगे बढ़ी। आज जब वे एक्टिंग में लौट रही हैं तो ये उनके मेहनत का स्वभाव की एक झलक है। वैसे भी टीवी इंडस्ट्री को केवल सास बहू ड्रामा या मनोरंजन तक सीमित करके नहीं देखा जाए। भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री 55,000 करोड़ रुपए की है। ये एक विशाल व्यावसायिक और लाखों लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। बहरहाल, स्मृति ईरानी पर कटाक्ष करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो स्टारडम से लेकर राजनीति में नहीं आई, बल्कि संघर्ष से स्टार बनी। और जिन्हें राजनीति में न काम करना आता है, न हार स्वीकारना, वे शायद ये बात नहीं समझ सकते।